आपको कैसे पता कि ये ही प्रोडक्ट हमारे लिए या फिर हमारे कपड़ों के लिए अच्छा है? तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि मैंने मार्केट में मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट जो डिटर्जेंट्स होते हैं, उस पे स्टडी किया है, जिससे कि ये चीज़ पता चली है कि आप खुद भी गूगल पे जाके अगर चेक करते हो, कोई भी डिटर्जेंट का नाम लिखो और पीछे आप ये लिखो ए टू ज़ेड इंग्रीडिएंट्स जो भी आप लेते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए टाइड जो वॉशिंग पाउडर है, वो लिया हुआ है। जो टाइड का जो वॉशिंग पाउडर है, मैंने उस पे ए टू ज़ेड इंग्रीडिएंट्स सर्च किए, जिससे कि मुझे ये पता चला है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे डिटर्जेंट में होते हैं वो इतने सारे जो हम डेली यूज करते हैं उसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं या फिर इतने सारे उसमें कंटेंट्स मिलाए होते हैं। सिर्फ एक चीज पे वर्क करने के लिए कम से कम 3 से 4 केमिकल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कंबाइन करने के लिए इतने ज्यादा केमिकल्स का यूज किया है। यहाँ पे जैसे मैं कुछ 7 से 8 इंग्रेडिएंट्स मुझे ऐसे मिले हैं कि इसका रिजल्ट सुन के आप खुद भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं मिला है जो नेचुरल हो या फिर किसी एक्सट्रैक्ट को यूज करके बनाया गया हो। यहाँ पे एक प्रोडक्ट पे ए टू जेड इंग्रेडिएंट्स, मतलब ए से जेड तक आने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स उस प्रोडक्ट में मुझे मिले। लेकिन साथ ही साथ एक चीज पता चली कि ये सारी चीज को एक साथ लाने के लिए भी कंबाइंड केमिकल्स या फिर कंबाइंड एसिड्स का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस एसिड है, साथ ही साथ ट्रिपोलिनिक ग्लाइकोल होता है, इसमें प्रोलेनिकल ग्लाइकोल, साथ ही साथ पीईजी, ग्लिसरीन और डाइप्रोलेनिक ग्लाइकोल होता है, और साथ ही साथ अल्कोहल भी होता है। अब इतनी सारी ये जो 7 मैंने जो कंटेंट्स या फिर जो 7 इंग्रेडिएंट्स के मैंने नाम लिए हैं, वो 7 इंग्रेडिएंट्स तो सिर्फ प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट है उसको कंबाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हो कि बाकी चीजों के लिए इसमें कितने ज्यादा इस इन लोगों ने यहाँ पे केमिकल्स यूज किए होंगे, क्योंकि कंबाइन करने के लिए इतने केमिकल्स। साथ ही साथ अब इसमें फ्रेग्रेंस के लिए भी अलग कितने केमिकल्स होंगे, वॉशिंग एजेंट के लिए कितने अलग केमिकल्स होंगे, साथ ही साथ उसको लिक्विड फॉर्म में रखना, सोप फॉर्म करना, उसमें कितने ज्यादा केमिकल्स आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ इतने में ही कितना सारा है। और ये जो एड में बोलता है ना टाइड है तो व्हाइट है, तो ये वो बात पे मत जाओ। जब तक आप उस प्रोडक्ट के कंटेंट चेक नहीं करोगे तब तक आपके लिए नुकसान है। अब तक तो हमने सस्ता है कर करके जो यूज किया है ना, जो कपड़ों की हमने लगा रखी है, वो नहीं करना है, क्योंकि अब हमारे पास हमारी कंपनी का एटोमिल लिक्विड डिटर्जेंट है, जो कि हमारे कपड़ों को बहुत ही इजीली और सॉफ्टली क्लीन करता है। और नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जो केमिकल्स की मात्रा होती है वो बहुत ही कम है, क्योंकि क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि बिना केमिकल के चीजें बनती ही नहीं है, उनको ऐसी चीजें चाहिए। तो मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ उनको कि बिना केमिकल्स के खाने की चीज भी आज आपको नहीं मिलती। आप सिंपल सी क्लिप लगाते हैं और उसपे जो ब्लैक कलर का पेंट होता है ना, उसमें भी केमिकल होता है। तो ये चीज तो आप दिमाग से निकाल दो कि बिना केमिकल के कोई चीज नहीं बनती। हाँ, पर यहाँ पे एक चीज मैटर करती है कि केमिकल कैसा है और आपके लिए वो किस तरह से इफेक्ट करेंगे। अब जो हमारा प्रोडक्ट है मैं उसी को लेके आपको एक चीज समझाती हूँ कि यहाँ पे जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। नेचुरल क्लीनिंग इंग्रेडिएंट्स, रिमूव टच स्टेन्स, और साथ ही साथ नेचुरल फाइटोनसाइड। तो अब आप बोलोगे कि इसमें भी तो केमिकल्स है। बिल्कुल है, मैं बोल रही हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ इसमें केमिकल्स है, लेकिन जो चीज यहाँ पे मैटर कर रही है वो है इसकी वर्किंग। और दूसरी चीज जो मैटर करती है वो कि ये अपने कपड़ों को खराब नहीं करेगा बाकी डिटर्जेंट्स की तरह। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इसमें सोप बेरी एक इंग्रेडिएंट दिया हुआ है क्लीनिंग इंग्रेडिएंट्स में। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे सोप बेरी मतलब आपके दिमाग में सीधा एक चीज आएगी कि सोप बेरी मतलब जो साबुन हम यूज करते हैं वो नहीं। यहाँ पे जो 3 कंटेंट्स दिए हैं वो तीनों कंटेंट्स एक ट्री से अलग अलग ट्री से मिलने वाली चीजें होती है, जो कि अपने आप में ही एक ऐसा केमिकल कंटेंट है
जिसकी वजह से हमें दूसरे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि इसमें जो 3 इंग्रेडिएंट्स है, जैसे पहला इसमें दिया है कोलेया, सेकेंड सोप बेरी और थर्ड इसमें आता है सोपवॉट एक्सट्रैक्ट। ये तीनों के एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं। अब आप बोलोगे इसमें क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा, तो ये अब हम आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से यूज किया गया है या फिर इसे किस तरीके से वर्क किया है, किस तरीके से टेस्टिंग हुई है, उसके बाद ही इसे यूज किया, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो R&D सेंटर से आते हैं और R&D सेंटर कभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बेचेगा जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो। ये चीज अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आप ये कंपनी के प्रोडक्ट्स छोड़ोगे ही नहीं, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट इसमें जैसे दिया है रिमूव्स टच स्टफ स्टेन, जो भी दाग होते हैं कई बार इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि उसे रिमूव करना मुश्किल होता है। तो ये ग्रीसी भी होते हैं, कुछ ऑयल के दाग होते हैं या फिर कुछ बटर गिर गया या फिर घी जैसी चीजें कुछ गिर जाती है, तो उसके दाग भी कई बार नहीं निकलते हैं। तो ये अच्छी तरीके से स्टेन भी रिमूव करता है और जो भी चिकनापन कई बार जैसे ऑयल की तो कपड़ा जो होता है वो स्पेस पे आप देखोगे तो बहुत ही अलग सा हमें वाइब्रेंस फील देता है। तो ये उस चीज पे भी वर्क करता है कि बहुत ही टफ से स्टेन्स को भी इजीली रिमूव करता है। नेक्स्ट, ये है नेचुरल फाइटोनिक साइड। ये एक ऐसा इफेक्ट है जिससे कि हमारी जो कपड़ों की जो रेशे होती है, आप देखोगे आपके कपड़े अगर आप गौर से देखते हो तो आपको उसमें बॉक्सेस दिखते हैं, आपको उसमें बॉक्सेस दिखते हैं, वो या तो स्टेपल होंगे या फिर स्टेपल होंगे। ये दो एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, जिससे कि एक मटेरियल थ्रेड से कपड़ा बनता है। ये प्रोसेस जो है वो मैंने क्लियरली देखी, क्योंकि मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। तो फैशन डिजाइनिंग में ये चीज मुझे देखने मिली थी कि किस तरीके से हमारे जो कपड़े होते हैं वो बनते हैं, और वो काफी नाजुक तरीके से होते हैं, वो बिल्कुल भी स्ट्रांगली बाइंड अप नहीं होते। आप देखोगे कई बार डिटर्जेंट बोलो या फिर कोई भी यूज करते हो कपड़ों पे, तो वो कपड़ा जो होता है बहुत ही लूज हो जाता है, उसको एक बार ऐसे खींचने से वो फट जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। और साथ ही साथ उसमें हम ये हार्मफुल इतने फुल ऑफ इंग्रेडिएंट्स के जो प्रोडक्ट है वो उस पे यूज करते हैं। अब आप बोलोगे इंग्रेडिएंट्स तो सब में होते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में भी डिफरेंस होता है। और मैंने पहले ही बोला, जब मैंने इस पे स्टडी किया, ये बहुत शॉकिंग रिजल्ट था कि एक भी नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है उसमें, एक भी। मतलब कि आप खुद सोच सकते हो। और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को जब मैंने स्टडी किया तो उसमें एक भी ऐसा केमिकल नहीं है कि जो हमारे कपड़ों को या फिर हमारे कपड़ों की वाइंडिंग को इफेक्ट करे। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो कि ये किस तरीके से इतना ज्यादा वर्क कर रहा है हमारे कपड़ों पे और बिना कोई साइड इफेक्ट छोड़े। कई बार काफी सारे डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जो कपड़ों पे रह जाते हैं और उसकी वजह से होता है फंगस और कपड़ों पे लगते हैं कीड़े। काफी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कपड़ों पे भी कीड़े लगते हैं, क्योंकि हम जो कपड़े वेयर करते हैं उसको भी एक साइंटिफिक मेथड से थ्रू पास आउट हुए जाते हुए कपड़े होते हैं। और उसकी वजह से उस पे कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप देखोगे स्टेन लग जाता है, हम उसे वॉश करते हैं तो फट भी जाता है। क्यों? क्योंकि उस कपड़ों के जो थ्रेड उसमें उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आपके डिटर्जेंट की जो उसपे हम जो हमला होता है वो उससे प्रोटेक्ट कर सके खुद को। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कई बार। नेक्स्ट इसमें जैसे दिया है पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट, ये भी एक ट्री है जिसके एक्सट्रैक्ट को यूज किया गया है। ये एक रिड्यूस पोल्यूटेंट की ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जो भी पॉल्यूशन होते हैं हमारे कपड़ों पे उससे क्लीन करता है, और साथ ही साथ हाइजीनिक वॉश हमें इस डिटर्जेंट के थ्रू मिल रहा है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इंग्रेडिएंट्स। जैसे पहले ही मैंने बोला कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वह कोलेया एक्सट्रैक्ट इसमें फर्स्ट यूज किया गया है। कोलेया को हम दूसरा नाम जो है वो सोपाक भी बोला जाता है, जिसमें 9% ऑफ सैपोनिन प्रेजेंट होता है। सैपोनिन मतलब एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है ऐसा मटेरियल है जिससे कि सोप क्रिएट होता है, जिससे कि जाग बनता है या फिर
आप जैसे सोप यूज करते हो तो जो चिकनाहट होती है उसमें सोप की, वो सारे कंटेंट्स होते हैं सोप के, ये भी कंटेंट ही बोल सकते हैं सेपोनिन जो है वो, जो कि साउथ अमेरिकन लोग यूज करते हैं अपने ड्रेस को या फिर अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए। बेसिकली जो नेटिव साउथ अमेरिकन लोग होते हैं वो, क्योंकि वो लोग ये डायरेक्टली यूज करते हैं, और ये एक फ्लावर है, इसमें जो लीव्स दिखाई गई है वो यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा, बट ये एक फ्लावर है जो येलो, लाइट येलोइश कलर में आपको मिल रहा है, और ये मिलता भी अमेरिका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही आपको ये एक्सट्रैक्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है सोप बेरी एक्सट्रैक्ट। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सोप बेरी सुनते आपके दिमाग में पहले ही दूसरी चीज आएंगी, तो यहाँ पे सोप बेरी एक्सट्रैक्ट, जो आपको ये बेरीज दिख रही है वो एक सोप बेरी है। अब ये जो सोप बेरी ट्री है, ये हमें कहाँ, एशिया के ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में इसके कंटेंट्स हमें मिलते हैं। इसके कंटेंट्स में भी सेपोनिन के बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि हमें जो वॉशिंग, मतलब जो सोप के कंटेंट्स है वो डालने की कम जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट ये एक एब्यूडेंट बब्लेशिंग एजेंट है, मीन्स ये एक टाइप का वॉशिंग एजेंट ही है, जिससे कि जो टफ स्टेन्स होते हैं, जैसे पहले बोला, टफ स्टेन्स निकालने में इजी करता है ये एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है सोप वर्ड एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट का नाम एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सोप, साबुन। इसके जो पत्तियां हैं और इसकी जो जड़ें हैं, लीव्स और रूट्स जो होती है, उसे मैश किया जाता है, और वो बबल्स क्रिएट करते हैं जब वो उसे हम मैश कर रहे होते हैं। जब ये मैश होता है उसमें बबल्स क्रिएट होते हैं, और ये बिल्कुल एक नेचुरल प्लांट है, जो कि एक बेस्ड वॉशिंग एजेंट भी है। ये एक वॉशिंग एजेंट भी है, जिससे कि हमारे कपड़ों में जो ग्रीसी होता है, जो चिकने कुछ दाग होते हैं, उसे रिमूव करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे दो और अलग इंग्रेडिएंट पे। यहाँ पे एक आता है बेकिंग सोडा। अब आप बोलोगे यहाँ पे बेकिंग सोडा भी अपने आप में केमिकल है, बिल्कुल सबको पता है कि ये भी एक एसिडिक स्टेट में होता है, बेकिंग सोडा जो हम खाने में यूज करते हैं। एक और मैं चीज बताती हूँ, कई बार यूट्यूब में इसके वीडियोस देखने मिलते हैं कि अगर कपड़ों पे कुछ ऐसे दाग हो जो निकलना मुश्किल हो, तो उस वक्त डिटर्जेंट के साथ ये लोग बेकिंग सोडा मिक्स करके उस स्टेन को निकालने में हेल्पफुल होती है वो। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जो खाने में जो यूज करते हैं हम, वो बेकिंग सोडा अलग होता है और ये बेकिंग सोडा अलग होता है। यहाँ पे जैसे दिया है लाइट अल्कनेस्टिक फूड एडेक्टिव, ये भी एक फूड की एडेक्टिव ही होती है, लेकिन इसके जो पावर होते हैं वो कम होते हैं, इसमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें बाकी के एक्सट्रैक्ट ऐसे हैं कि वो खुद ही अपने आप में इतना ब्यूटीफुली वर्क करते हैं कि इसके जो कंटेंट पावर है उससे लो ही रखा जाता है, जितना हम खाने में डालते हैं उतना नहीं होता है। नेक्स्ट, ये कॉमनली बेकिंग के लिए यूज होता है, ये हम सभी को पता है। ये फैटी एसिड कंटेन करता है, जिससे कि न्यूट्रलाइज्ड एसिड स्टेन जो होते हैं वो इफेक्टिवली बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव हो जाते हैं। मतलब जो एसिडिक स्टेन्स होते हैं, आप देखोगे कहीं फ्रूट्स, कई बार फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं। बीट रूट ले लो, बीट रूट अगर आप जैसे गलती से भी कपड़ों पे लग गया तो वो नहीं निकलता है, वो भी एक अपने आप में एसिड है। बीट रूट में भी एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन कपड़ों के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी और कपड़े दोनों ही अलग चीज होती है, राइट। तो वो एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए वर्कफुल होता है, कपड़ों के लिए नहीं होता है। तो वो जम जाता है वहां पे, वो उसके जो रेशियो होते हैं, जैसे हमारी उंगली किसी चीज को दबोचती है, किसी चीज को ग्रैब करती है, तो वो जो ग्रैब करना होता है, उसी तरीके से वो दाग ग्रैब हो जाते हैं। तो ये जो बेकिंग सोडा के जो कंटेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं उस ग्रिप को तोड़ने में, और उस जो जो भी स्टेन लगा है उसे निकालने में। नेक्स्ट आता है पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट। पाइन नीडल मतलब जो कांटों भरी जो लीव्स होती है, अगर आपको पता होंगी तो हम दिवाली के टाइम पे जब देखते हो उसी तरीके की ये लीव्स होती है, या फिर ये वही लीव्स है, मे बी ये बोल सकते हैं,
क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया था इस एक्सट्रैक्ट को लेके, तो उसमें भी पिक्चर्स क्लियरली नहीं थे। तो ये उसी तरीके का प्लांट लीव्स होंगी, ये बड़ी-बड़ी लीव्स होती है जिसमें कि छोटे-छोटे जो लंबी-लंबी लीव्स होती है वो उसमें प्रेज़ेंट होती है। ये टी पाइन कर नीडल से भी जाना जाता है ये एक्सट्रैक्ट, जिसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देने वाला थायनोटिक साइड एसिड बोल सकते हैं, या फिर ये एक कंटेन है, ये एक एसिड नहीं है, ये एक ऐसा कंटेन है जो कि दूसरी चीज के साथ इसे डाइल्यूट करके यूज किया जाता है। और ये हमारे जो कपड़ों में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसे प्रोटेक्ट करता है खुद से। मीन्स जो हमारे कपड़ों में, अब आप बोलोगे कि कपड़ों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो भी हार्मफुल होते हैं, नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसलिए हमारे कपड़ों में प्रेजेंट होते हैं ताकि जो भी जर्म्स आए, वो जर्म्स हम अब वो कपड़ों के अंदर ना जा पाए। वो एक शील्ड हम बोल सकते हैं, कपड़ों के ऊपर एक ऐसी लेयर प्रेजेंट होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिससे कि कपड़ों पे जो भी बैक्टीरियाज है, हार्मफुल बैक्टीरियाज है या फिर वायरस के बैक्टीरियाज है, वो कपड़ों में आने से ना आने के लिए प्रोटेक्ट करता है खुद से ही। नेक्स्ट, ये कॉमनली ये भी एक फूड अडेक्टिव है, खाने में भी इसे यूज किया जाता है। किस तरीके से यूज किया जाता है ये तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और ये मैंने पहली बार सुना है ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो। क्योंकि पाइन ट्री एक्सट्रैक्ट ऐसा है कि उसमें आप खुद भी अगर आप नोटिस नहीं किया होगा तो आप कर सकते हो। जब उसे आप तोड़ोगे तो उसमें से कुछ एकदम जेली टाइप निकलता है, ट्रांसपेरेंट जेल जो होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट जेल निकलता है, व्हाइट नहीं निकलता है। काफी जो ट्रीज होते हैं या फिर फ्लावर प्लांट्स होते हैं, जैसे येलो कलर की जो कुछ फ्लावर्स होते हैं, उसको आप जब उसे तोड़ते हैं तो उसमें से हमें कुछ व्हाइट कलर का एक्सट्रैक्ट निकलते हुए दिखता है, और हम उसे बोलते हैं वो या तो पॉइजन है या तो फिर वो कुछ हमारे कुछ लोग दूध बोलते हैं, कुछ उसे क्या बोलते हैं, कुछ ग्लू, क्या 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 नहीं बोलते उसे। तो वो भी एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो कि डिटर्जेंट्स में यूज होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए ये हमारे डिटर्जेंट में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब इसमें हमारे पास पाउडर डिटर्जेंट भी है और साथ ही साथ लिक्विड डिटर्जेंट भी है। तो अब बाय हैंड वॉश कैसे करना है? सबसे पहले इसकी जो स्टैंडर्ड अमाउंट है, अब इसकी हमें क्वांटिटी भी कम लेनी होती है, क्योंकि ये कम में बम है, कम क्वांटिटी से ज्यादा फायदे हैं। तो जो भी आपके कपड़ों की जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड अमाउंट में डिटर्जेंट लेना है, और गुनगुने पानी में इसे मिक्स करना है और डाइल्यूट होने देना है। डाइल्यूट होने देना मीन्स उसमें पूरा मिक्स हो जाना चाहिए, वो पूरा मिक्स हो देना है। और उसके बाद आप जो कपड़े हैं उसको जेंटली रब करना है, प्यार से। नहीं तो ये लिया और ये रगड़ा कपड़ों को, जैसे हम बहुत से बार इंडियन वुमेन्स में ये चीज देखने मिलती है कि वो जो